बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। मार्का हक ने पाकिस्तान को रीडिफाइन किया स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिली और उसके बाद पै दर पै फतुहात मिल रही हैं। पाकिस्तान इस टाइम अमन की जा समझा जा रहा है। इस टाइम इस्लामाबाद में दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स की बात हो रही है। दुनिया का सबसे अहम तरीन तनाज़ा उसकी सालसी इस्लामाबाद कर रहा है और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, ये टेररिस्ट हब है, यहाँ पे टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं। वो ममालिक जो पाकिस्तान को डू मोर कहते थे, आज वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। भारत ने जो पहलगाम वाक़ये का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था और पाकिस्तान की जानिब से फिर कहा गया कि इस सारे मामले की तहकीकात कराई जाए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप ही की जानिब से किया गया है। भारत हम पर हमला आवर हुआ और फिर हमने जिस तरह से भारत को धूल चटाई, उसके असरात आप 1 साल गुजरने के बाद भी देख रहे हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनके ज़रिए से दुनिया में अमन आ रहा है। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है। रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने। आप दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। ये जीत हमारे दिल के बड़ी करीब है क्योंकि पाकिस्तान की ये जो जीत है, इसने बताया है कि 65 के बाद एक ऐसी जीत हमें मिली है कि बहुत ही कम ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि जिनको हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह से आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जावेद साहब, मार्का हक यकीनन जो जीत के झंडे हमने गाड़े और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जो है पाकिस्तान के नाम हुई, हम उसे जब कोमेमोरेट करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक के क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें डिफाइन किए हैं? व्हेन वी टॉक पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी या फिर स्ट्रैटेजिक गेन्स, इन टर्म्स में डिफाइन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज यौम तशक्कुर है। 7 मई से लेकर 10 मई तक किस तरह इन 4 डेज में पाकिस्तानी कौम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का जो है वो बेजिगरी से मुकाबला किया और उसके अज़ाइम को शिकस्त दी और दुनिया पर भी ये वाज़ा कर दिया कि मेरे ख्याल में जो आपने कहा था कि व्हाट इज़ द वन मेन थिंग, कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कौम है कि जिसके साथ मैसअप नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जज भी बन जाएं और ज्यूरी भी बन जाएं और एग्जीक्यूशनर बन के सज़ा भी देने लग जाएं। जिस एक फ्लिमजी किस्म के एलिगेशंस उन्होंने हम पर लगाई, पाकिस्तान ने तो उनको फौरन ऑफर कर दी थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, पहलगाम वाक़ये की। लेकिन आप देखें कि वो एक पेंट अपॉन थे, प्री प्लान था ये एक कि उन्होंने पाकिस्तान पे ये हमला करना था और लेकिन उन्होंने मुंह की खाई तीनों महाजों पे, फ़ज़ाई महाज पे भी, ज़मीनी महाज पे भी और बहरी महाज पर। बहरी महाज पर तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि यानी इतना वो उनके दिल में डर था कि अगर हमने बहरी महाज खोला और उससे कई गुना हमारा नुकसान हो जाएगा, कि उन्होंने तो बहरी महाज खोला ही नहीं। यानी वो जंग बहरी महाज पे शुरू करने से पहले ही वो उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली। ब्रिगेडियर साहब, जो ये बात कर रहे थे, एक जो बड़ा अहम नुक्ता है कि हमने तो इन्वेस्टिगेशंस ऑफर की थी लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अप टिल नाउ एक्सेप्ट नहीं की गई। दैट मीन्स इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। देखें, जिस वक्त पहलगाम इंसिडेंट हुआ और स्टेज ड्रामा किया इन्होंने, पाकिस्तान ने उसी वक्त उसको कंडेम किया। नंबर 1, 26 जानों के ऊपर अफसोस का इजहार किया। नंबर 2, नंबर 3 उन्होंने कहा कि प्लीज कैरी आउट इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एंड लेट अस नो इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम आवर साइड, वी विल टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। बट द प्रॉब्लम इज कि इट वाज ऑल प्लान्ड इंडियन साइड से। आप ये देखिए कि 10 मिनट में पहलगाम इंसिडेंट के बाद उन्होंने एफआईआर लिख दी, जबकि सिर्फ पुलिस स्टेशन से इंसिडेंट का फासला जैसा जो एक्सीडेंट हुआ था 2.5 घंटे का सफर, 1.5 घंटे का सफर था। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 2 घंटे इन्वेस्टिगेट करना मीन्स कम अज कम भी 5 घंटे उनको इन्वेस्टिगेशन में आने जाने में लगने चाहिए थे। देन दे कुड हैव रीच्ड टू सर्टेन कंक्लूजन के पॉइंट। बट अगर 10 मिनट में एफआईआर काट ली, इसको मतलब इट वाज प्री कंसीव। और आज 1 साल पूरा होने के बाद डिस्पाइट ऑल आवर रिक्वेस्ट, इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के, ना इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन चले, ये भी नहीं किया। वो जो लोग दहशतगर्द आए थे जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो कहाँ गए?
जबकि आपके बॉर्डर से लेके हर जगह कश्मीर में इलीगली इंडियन हेल्ड आपको जम्मू कश्मीर में एक एक जगह पर आपके वहां पर जो है वो चेक पोस्ट लगी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। और ये लोग वहां पर आके ऑपरेशन करते हैं, फिर दोबारा गायब हो जाते हैं, दोबारा आज तक नहीं नजर आए। दिस स्पीक्स के इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। नंबर 2, इसके बाद एक न्यूक्लियर, ये इंडिया बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री फॉल फ्लैग करके अपने हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर एक आपने अटैक कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इसके रीजनल और इंटरनेशनल ग्लोबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। आई मीन अंदाजा लें कितना इमेच्योर और इररिस्पांसिबल मुल्क है। इसकी वजह से ये दुनिया में इसका मुख, और फिर जो इसको पाकिस्तान ने इसको सबक सिखाया, क्रशिंग डिफीट दी, फील्ड मार्शल ने पूरी कौम को इकट्ठा करके वो के सामने है, वहां पर भी इसको क्रशिंग डिफीट दी, इसको आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। उसके बाद दुनिया हम पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा करना चाहती है, सऊदी अरब से दफाई मुआहदा हो गया, और ममालिक चाहते हैं हमारे से J17 के ऑर्डर बहुत बेनतहा आ गए और हमारे वेपन आ गए। वेयर इज इंडिया? इंडिया इज आइसोलेटेड। आज आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान हमारी बार बार तारीफ करते हैं, हमारे ये आला सफारतकारी की, हमारी आला मिलिट्री डिप्लोमेसी की, हमने जो किरदार अदा किया है सालिस के मेडिसिन का, उसकी तारीफ करते हैं। दुनिया पाकिस्तान को याद कर रही है, फोकस है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। वेयर इज इंडिया? इंडिया नहायत ही कमजोर लीडरशिप, कमजोर कमांडर